खाली महिलाओं लोग नहीं आई हैं, जब बच्चा पैदा होगा सब आए हैं रे बाबा। आज पहले भगवान श्री कृष्ण का बाप का नाम नंद और उनके बाप का नाम है प्रजन्य, यानी भगवान के दादा का नाम है प्रजन्य। आंगन में खड़े हैं, दादा आई है तो दादी भी होगी, उनके नाम है बरियसी। आपकी सास के नाम बरियसी। नाना आया है यानी यशोदा के पिताजी, उनके नाम है सुमुख। और यशोदा के माँ भी आई हुई है जिनका नाम है पाटला, गुलाबी कलर की साड़ी पहन के आई हुई है। ताऊ उपनंद, जो ताऊ है उनका नाम है अभिनंद। और जो ताई है, ताई माने ताऊ की वाइफ, उनकी नाम है पीवरी। क्या नाम है? ताई जी पीवरी। और जो चाचा है सुनंद और नंदन नामक दो चाचा है, और चाचा और की चाची है सुनंद की वाइफ कुबलया और नंदन की वाइफ अतुल्या। फूफा भी आई है, बाप की बहन। वैसे तो बहुत बहन थे, मैं एक एक दो को बता रहा हूँ। फूफा नील और काम नामक दो फूफा भी खड़े हैं, और फूफी है सुनंदा और नंदनी, ये बुआ है प्रभु श्री कृष्ण के। नंद यशोदा आप जानते हैं। आज बड़ी माता यानी रोहिणी को माना गया है बड़ी माँ। मामा भगवान यशोदा के भाई यशोवर्धन, यशोधर और सुदेव। जब मामा आई है तो माई मामी कैसे नहीं आएगी, तो मामी लोग भी आए हैं। और बहन भी आई है। बहन की पहले बहनोई को बोल दूं, मौसा जिनका नाम है ममल, और मौसी यशस्विनी, जिस मौसा का नाम है नंद, उस मौसी का नाम है अभिशारा। बोल सांचे दरबार की। आपके लिए थोड़े था इनका नाना नानी। अभी कोई मेरे मामा मम्मी का याद करे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और बच्चा को अच्छा लग रहा है। मेरे मामा आया है, नाना आया है, नानी आए हैं, सब आए हैं। ये जो उपनंद है यानी चाचा लोग, नंद बाबा तो गाय के पास ये लोग पहले से आ गए हैं, और समय आ गए हैं जो जिम्मेदारी भाई होता है वो भाई का काम को संभाल लेता है। मैं कहा ना, यथोचित कर्म, जिसको जो काम दिया गया है वो अगर ना करे तो असुविधा होगा। यथोचित कर्म। क्या नंद बाबा बुलाने जाएंगे? बुलाने का काम, समाचार का काम, क्या होना, भीड़ कितना आएगा, कितने में बुलाना है, क्या सबको बुलाना है? ना, कंस के पास समाचार नहीं जाना चाहिए। धीरे से बोलो, अपने अपने के पास बोलो, अपने आसपास कोई समाचार दो। ये सब काम चाचा कर रहे हैं। आज उपनंद कुछ सेवक को, ब्राह्मणों को बुलाने के लिए भेज चुके हैं। आज तोरण द्वार के पास नगर वालों को समस्त ब्रज बता रहे हैं, नंद बाबा के भाई जाओ और सारे ब्रज में सुबह के समाचार दो, नंद के घर आनंद भयो। अभी हाथी घोड़ा नहीं, नंद घर आनंद भयो। इतने दिन तक पुत्र नहीं था, रोहिणी का पुत्र हो चुका था, लेकिन नंद बाबा को नहीं हुआ था। आज आनंद हुआ है, पुत्र नहीं हुआ है, इसलिए नंद घर आनंद भयो। जोर से बोलो, एक आदमी बोलो नंद घर आनंद भयो। लेडीज लोग नंद घर आनंद बोलो, बोली। इधर बोलो नंद घर आनंद भयो। ये लोग जीत रहे हैं, तुम लोग रात भर बैठी थी माँ के पास, ऐसे लग रहा है। बोल सांचे दरबार की। आज चाचा तोरण के पास खड़े होकर सबको समझा रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, जब मैं माँ के दोस्त को बताया तो क्या बाप का कुछ दोस्त का नाम ले लूं तो अच्छा लगेगा? आज नंद के जैसे दोस्त लोग आए, क्योंकि नंद के घर बहुत दिन के बाद पुत्र हो रहा है। ध्यान रखें, उसका नाम है कल्लोल, कुरुंड, तुंड, कुटीर। जब नंद बाबा का मैंने बता दिया तो दादी जैसे कोई दोस्त आए हुए हैं, शिला भरी, शिखाम्बरा, भारुणी, भंगुरा, भंगी, भारणा शाखा और शिखा। ज्यादा क्या बोलूं, ये दादी टाइप का दादी के दोस्त लोग आए। बोल सांचे दरबार की। तो जब दादा के दोस्त, दादी के दोस्त आए तो बाप का दोस्त नहीं आना चाहिए। बोल सांचे दरबार की। कपिल, मंगल, पिंगल, पिंग, माठर, पाठ, पट्टिस, शंकर, शांगर, घृणी, घटिका, सारद, पटीर, दप्ती और केदार।
ये भगवान का बाप का दोस्त का नाम भी केदार था। घटिका, सारग, सौरभय, कलाकुर, धुरीण, सुपक्ष, चक्रांग, मस्कर, उत्पल, कंबल, सुपक्ष, सौदहारी, हरिकेश, जो हरि बने भगवान जैसे बाल था करली करली, उसका नाम है हरिकेश, और हर और उपानंद, इतने थे। इन लोग का भी एक एक कहानी कभी कृष्ण के साथ हुआ है। खाली भागवत में जो लिखा, चोरनस्य ग्रनम, माखन खायो लाड लड़ायो, क्या जब दादा दादी होंगे तो कृष्ण की कोई कहानी नहीं होगी? फिर कभी कभी इनके बीच में इसलिए बोल रहा हूं कि इनका कहानी भी आप लोग को कभी कभी बताऊंगा, कभी हरिवंश पुराण करेंगे तब बताऊंगा। बोल सांचे। माँ के जितने दोस्त थे बोल चुका हूं, सबको बोल दिया, नहीं बोल पाया, नहीं भी बोल पाऊंगा, क्योंकि कहा जाता है 13 लाख गोपियां वहां पर पधारे हुए थे। 13 लाख। विश्वास को मानो तो ये रामायण है, न मानो तो। मेरे देश के अवध शहर में, मेरे देश के अवध शहर में श्री राम की अमर कहानी, मानो तो ये रामायण है, ना मानो तो है ये कहानी। तुम्हारी विश्वास अगर इसमें नहीं तो एक बार विश्वास चला गया तो फिर विश्वास कभी लौट के नहीं आएगी। फिर कोई बाबा तुम्हें धन दे के दाखोद समझा देगा, ज्ञान समझा देगा, लेकिन भगवान के चरित्र में विश्वास नहीं है। अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर एक हमारे जीवन में इसकी महत्व नहीं रह जाती। ध्यान रखें, कुछ ऐसे होते हैं रिलेशन, मजा मजा ले रहा हूं, उत्सव है ना, सबको याद करना चाहिए, सबको याद करना चाहिए। उत्सव में कभी पति पक्ष आए तो देखो, आप लोग में क्या होता है ना, जब आपकी बहन भाई आए तो घर में पनवार बनता है, मीठा पकौड़ी, और पति के घर वाले आए तो आलू भरता, बैगन भरता, रोटी। तो जब उत्सव होता है तो उत्सव में सबको याद करना चाहिए। तो कुछ घर में ऐसे गेस्ट आते हैं जो गेस्ट होते कुछ नहीं है, लेकिन वो वाले अपने आप को जैसे कोई आने जाने वाली हो, जैसे हमने कमलेश भाभी आती जाती हैं, लेकिन हमारे भाभी से बड़े पद भी उनका है। आज हमारे घर में किशोर दादा आ रहे हैं कितने दिन से, मेरे बचपन से, पहले से पैदा होने, लेकिन महेश दादा से ज्यादा रेस्पेक्ट उनका है। तो ऐसे कुछ रिश्ता ऐसा था, जो लोग आते जाते थे उनको भी याद कर लें। सुलता नामक गोपी आती थी, गौतम नामक आते थे, गोंड, कल्लोट, कारण, तरिणी, विरिशन और बरारोह नामक ये लोग आते थे। बोल सांचे दरबार की, कहूं की ब्रेक करूं, बोल सांचे दरबार की, दुर्गा माता की, आदिशक्ति जगदम्बा की। खींचो। मैं आपको 15 मिनट का विश्राम दे रहा हूँ, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद कुछ देर टॉपिक करते हुए नंदोत्सव की मजा लेंगे। बोल सांचे दरबार। नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो यतो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पंगुर्लङ्घयते गिरि
यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदे कृष्ण वंदे जगद्गुरु। अतीश पुष्प संकाश हारनूपुरशोभितं, रत्नकंकण केयूरं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। मेलोडियस बिलत्स कुंडलधरा, कुटिलाक संयुक्तं चारुहस्त चतुर्भुजं, बिलत्स कुंडलधरं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। मंदारगंध संयुक्तं चारुहास चतुर्भुजं, बहर्पिच्छावचूडांगं कृष्ण वंदे। उत्फल पद्मपत्राक्ष नीलजिम्बुतसन्निभं, यादवानां चिरोरत्नं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। रुक्मिणी केलि संयुक्तं पीताम्बरं सुशोभितम्, आवाप्त तुलसी गंधं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। गोपिकानां क्वचदन्धं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं, श्रीनिकेतां महेश्वासं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदे कृष्ण वंदे। नारद भक्ति सूत्र कहता है कि जब हम अपने आप को भक्त महसूस करते हैं या मानते हैं तो सबसे पहले कहा गया है वह प्रेम स्वरूपा। वो भगवान के कृष्ण की भक्ति जो है वो प्रेम स्वरूपा है। और मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बोला कि माँ यशोदा ने सबसे पहले प्रेम देव का दर्शन किया। कौन सा देव? प्रेम देव। अपनी आंखों के मुक्ताश्रु से माला अर्पित किया है। ठीक है, अभी पूजा हुआ है लेकिन पूरी पूजा समाप्ति नहीं। और बाबा अभी अभी अपने भावना राज्य से प्रसूति गृह की ओर धावयमान किए हुए हैं। परिचारिकाओं के बीच में घर के प्रांगणों में अनेक गोप गोपियां, नंद उपनंद, धात्री गोपी, पिता तुल्य गोप, दादा तुल्य गोप और न जाने कितनियों के बीच में नंद एक छोटा सा क्षुद्र जिसको गवाक्ष कहा जाता है, उसी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए। लगा कि एक क्षण के लिए दर्शन और क्षुद्र बंद हुआ, लेकिन ये क्या, आज पूरी तरह से वो नीलमणि जोश्ना को भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा चक्षु में देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि जो मैं आंख बंद करके आज तक स्वप्न में देखता था वही स्वरूप आज मुझे दिखाई दे रही है। नंद बाबा के दर्शन के पश्चात आज भाई लोग यथोचित अपने अपने कर्म कर रहे हैं और जितने अपने अपने कर्तव्य और दायित्व को संपादित करने वाले गोप गोपी हैं
उपयुक्त रूप से सब कोई संपादित कर रहे हैं। आज सुबह पौ फटने के समय, पौ फटना माने जिस समय ना प्रात होता है ना सूर्य निकले रहते हैं, जिसको सिंदूर कलर की रहती है, सूर्य निकले नहीं रहते हैं, जिसको पौ फटना बोलते हैं। तारा को देख के समझा जाता है कि अब मात्र 48 मिनट के बाद सूर्य निकलने वाले हैं। इसी को पौ फटना कहा जाता है। आप ध्यान रखें, छोटी छोटी गोपियां और पुराने गोपी लोग भगवान श्री कृष्ण को देख के भजन कर रहे हैं, बोल सांचे दरबार की। मैंने यहाँ कहा आपको वह प्रेम स्वरूप, वो प्रेम के देव है। ये लब्धा पुमान जो जिसको जो माने साधन सिद्ध भक्त और जिसको माने भगवान के कृपा द्वारा ये साक्षात दर्शन हुआ है या इनके तत्व को जो जान पाया है, ये लब्ध्वान पुमान स्तब्धो भवति, वो स्तब्ध हो जाता है। वो कभी और बांग किंग कर्तव्य मूढ़ स्थिति में आ जाता है। व्हाट डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना। जो इस प्रेम को पाता है, दो प्रकार से इस प्रेम को पाया जा सकता है। या तो अपने कोई पूर्व जन्म के पूर्व अर्जित पुण्य हो करोड़ों जन्म का, तब उनका दर्शन या उनका तत्व के बारे में, या फिर हरि कृपा करी, प्रभु कृपा करके अगर दर्शन देना चाहे तो मनुष्य की प्रेम स्वरूप देव का वार्तालाप जान सकता है। लेकिन इसका योग्य होने के लिए भी हमें कुछ योग्य होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिना योग्यता से हम लोग कहीं भी चले जाएं और उसका फायदा ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान का अगर हमें प्रिय बनना है, मैं बार बार भी कहा, अभी भी 2-4 बार हमको ये मैसेज मिला, अभी भी यहाँ कोई लड़का आया था, मैसेज दिया था कि हमारे घर में बड़ा पापा का लड़का पैदा हुआ, मैं आऊं कि नहीं आऊं। मैं बोला क्या जरूरत है, मैं तो मना नहीं करता, तू अपने घर को पूछ ले। तो यानी ध्यान रखिए, ये जितने कर्म कांड क्रिया कर्म है ना इस दुनिया में, भोग और विलास और आपका सोकल सुख के लिए बनाए गए हैं। भगवान नारद भक्ति सूत्र में कहता है कि वो जो इस भक्ति को या ये प्रेम को पा चुका है, वो शुभाम परित्यागी, वो शुभ अशुभ चीज को परित्याग कर चुका है। चीज माने कर्म, शुभ माने हमें ऐसा नहीं कि हमें शुभ हुआ तो भगवान को पैदा कर लिए, बेटा पैदा हुआ तो मैं पूछ रहा था अभी कितने दिन बच्चा का नहीं होता है, तो कोई बोलता है हमारे घर 21 दिन, कोई बोलता है 6 दिन, कोई बोलता है 12 दिन, कभी बोलता है कुछ दिन। ये तो केवल खुशी की है। दुख के समय में घर में मृत्यु हुआ हो तो भी अगर तुम्हें मिल रहा है तो थोड़ा सा समय जुड़ा के कृष्ण भक्ति कर लो। इसलिए कहा जाता है दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। श्री कृष्ण गोविंद गाते चलो, कभी ना कभी तो उनके कान में पड़ेगा, कभी ना कभी वो दर्शन देंगे। ऐसा गारंटी नहीं लिया गया कि आप लोग कीर्तन करेंगे भजन करेंगे तो आपको दर्शन हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं कि एक बार आप पूरी गए दर्शन हो गया तो ये लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति स्तब्धो भवति। स्तब्ध टेम्पररी था, जब तक पूर्व जन्म के पुण्य कमाई हुआ तो वो दर्शन हुए, उसके बाद हमें उस चीज के लब्ध के लिए, उसका प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बिना प्रयास कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैंने कहा शुभाशुभम परित्याग, शुभ और अशुभ समय को भी परित्याग करके जो भगवान के शरण में रहता है वो प्रिय हो। और नंबर 2 कहा गया है कि तदार्पिता खिलाचारिता। हम लोग को बहुत सारे ऐसा एक्टिविटी होती है जिस एक्टिविटी में हम लोग दुनिया के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, सोसाइटी के लिए करते हैं। क्या हमने आज श्रृंगार कृष्ण के लिए किया? क्या हमने आज श्रृंगार या वस्त्र इनके लिए पहना? क्या आज हमारा ये समय इनके लिए था? ये अपने आप में सवाल और उत्तर का हो सकता है। कोई बोले तो मुंडे मुंडे मति भिन्नम, तुंडे तुंडे सरस्वती हो जाएंगे। इसलिए तदार्पिता खिलाचारिता, जितना भी हमारा अखिल माने जितने प्रकार के हमारे आचार व्यवहार हैं, तदार्पिता तुमको अर्पण होने वाला चाहिए। अगर हमने कुछ वस्त्र आभूषण या गहना या समर्पण या प्रसाद किया तो हमारे जितनी आचार व्यवहार जब इसमें यहाँ आ रहे हैं तो इनके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने लिए किसी और के लिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है तदार्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे। अगर एक समय के लिए भी हमारा इनका विस्मरण होता है तो मनुष्य को ऐसा फीलिंग होना चाहिए जैसे मेरी मृत्यु हो गया। क्या यह भाव हम लोग कृष्ण प्रेम में लिए हैं? इसी को आपके ऊपर छोड़ते हुए मैं फिर प्रसंग को आगे करूं।
आज सारे गोपियां एक दूसरे को अपने नयन को धन्य कहते हैं कि करोड़ों जन्म की पुण्य उत्पन्न होने के बाद आज नयन में श्री नीलमणि को हम लोग दर्शन किए। शायद विधाता ने इसलिए इतने सुंदर नयन बनाए थे ताकि हम कृष्ण के दर्शन करें। नयन भर देखो नंद कुमार, नयन भर देखो नंद कुमार। जसुमति कुख चंद्रमा प्रकट्यो, जसुमति कुख चंद्रमा प्रकटो। या ब्रज की उजियार, नैन भर देखो नंद कुमार, नैन भर देखो नंद कुमार। बन झिन जाओ आजू कोई, बन झिन जाओ, बन झिन जाओ आजू कोई। गोरु सुत गाय गुवार, नैन भरी देखो नंद कुमार। जसोदा कुख चंद्रमा प्रगट्यो, जसोदा कुख चंद्रमा प्रगटो। या प्रगटो ब्रज उजिया, अपने अपने भेष सब आओ। कोई भी बिना भेष बिना ड्रेस के नहीं आएगा। शास्त्र कहता है अपने अपने भेष में सब आए। कोई पगड़ी लगाया, कोई तिलक लगाया, कोई चंदन लगाया, कोई मुक्ता की माला, कोई श्रृंगार, कोई नथ, कोई बिंदिया, क्योंकि प्रेम का देव का देखने जा रहे हैं। अपने भेष सबे मिली आओ, लाओ विविध श्रृंगार आज भरी, लाओ विविध श्रृंगार। नैन भरी देखो नंद कुमार। बन जिन जाओ आजू कोई, गोसुत गाय गुवार। नंद भरी देखो नंद कुमार। नैन को भर भर के देखो, नंद कुमार को दर्शन करो। गोपी लोग मिलके गा रहे हैं, कहते हैं जसुमत कुख चंद्रमा प्रकट्यो। चंद्रमा का उदाहरण नेग्लिजिबल है, क्योंकि जब भगवान पैदा हुए सहस्र सूर्य की किरण था, लेकिन कहते हैं चंद्रमा का उदाहरण क्यों दिया गया? क्योंकि जो जैसा देखा रहेगा वैसे ही तो उदाहरण देगा ना। वो लोग चंद्रमा को पूर्ण देखे हैं, इसलिए चंद्रमा का उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन ज्ञानी क्या कहता है कि जहां सहस्र करोड़ों सूर्य जिनके रोम रोम में बैठते हैं, वो आज जसुमति कुख चंद्रमा प्रगट्यो। या प्रगटो ब्रज उजियार, नैन भरी देखो नंद कुमार।
आज सारे जगह गोपी लोग बोल दिए, बन जिन जाई, झिन माने मत, नो, बन झिन जाई कोई गोरुसुत, गोरुसुत माने बछड़ा, गाय गुबार, गाय माने गाय और गुबार माने ग्वाला। आज कोई वन को मत जाओ, अपने अपने भेष सब मिली आवो। गाय भी आओ, ग्वाल भी आओ और ग्वार, गाय और बछड़ा, तीनों अपने अपने भेष में आओ। अपने अपने भेष सब मिली आवो, लावो विविध श्रृंगार, श्रृंगार के सामान भी लेके आओ। ऐसे खाली हाथ भगवान का दर्शन करने मत आओ। तो फिर क्या क्या, हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम, हल्दी दूब अक्षत दधि और कुमकुम, ये पवित्र चीज लेके सब अपने अपने घर से निकले। हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम, मंडित करो द्वार। मंडित माने भगवान जहां प्रकट हुए हैं उसके द्वार को मंडित माने पहाड़ जैसे हल्दी, दूब, कुमकुम, दही और अक्षत से सजा दो। बोल सांचे दरबार की। पुरो चौक विधि मुक्ता फल, 7 प्रकार के मुक्ता होता है। वंश मुक्ता बांध से निकलता है, गज मुक्ता हाथी के इसमें से निकलता है, वर्षा से मुक्ता निकलता है। इस तरह 7 प्रकार के मैंने मुक्ता बताया हुआ था। आज कहा जाते पुरो चौक विविध मुक्ता फल, एक मुक्ता नहीं जो हम लोग पाते हैं प्लास्टिक का। पुरो चौक विविध मुक्ता फल, गावो मंगलाचार, नैन भरी देखो नंद कुमार। अरे जसुमति कुख चंद्रमा प्रगट्यो, या प्रगटो ब्रज उजियार, नैन भरी देखो नंद कुमार। आज मैं पहले बताया था उपनंद और एक धाई दौड़ के गई थी सहनाई वालों के लिए, एक धाई नंद बाबा के लिए, एक धाई वो उतर के गई थी धाई बुलाने के लिए, एक परिचारिका दौड़ के गई थी सबको समाचार देने के लिए। ठीक है, आज दूसरी धाई जो दौड़े, दूसरे परिचारिका जो दौड़ के गई थी, उसके निमंत्रण क्रम में सहनाई वाले आए। अब सब धीरे धीरे लगेगा, मेरा बात सुनते रहो और ध्यान देना। सहनाई वाले सदल बल, एक सहनाई वाला नहीं आया और ना जाने कितने प्रकार के सहनाई आए। नगाड़ों वाले आए, नगाड़ा बजाने लगे, डंका लगाया और जोर जोर से नगाड़ा बजने लगे। और सहनाई आज ऐसे नहीं बजा जो कान को अच्छा नहीं लगे, सहनाई ऐसा बजने लगा जो कान को अच्छी लगे। अगर इसमें सहनाई बजे, हो मेघारे 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 मेघारे, मत परदेस जा रे, बरसने लगी है बूंदे, तरसने लगा मेरा मन, बरसने लगी है बूंदे,
तरसने लगा मीठा और ना सता तू मुझको, आज मधुरतम मधुर सहनाई बज रहे हैं। नंद के प्रसाद मणिमय भित्ति, लाल लाल चारों तरफ दिख रहा है, मणि की खंभे लगे रहे, मणि की पिलर, सोने की कार्निश और चारों तरफ हरा हरा सुंदर समझ लो कारपेट बिछे होंगे। और आज सब तैयारी किया गया है। आज धीरे धीरे मुरली की शब्द आए, मुरली का शब्द बेस्ट। ये आवाज आ रही है, एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, तीसरे से चौथे, एक के बाद एक ब्रज में गोकुल में फैला। ये आवाज तो नंद बाबा के यहाँ से आ रहा है। एरी सुन रही हो ना? हो सके बाबा के यहाँ कोई ना कोई सुमंगल। मैं तो सोचती हूँ कि अच्छा पुत्र हुआ है, इसलिए सुंदर सहनाई, मुरली और डंका और बाजा बज रहे हैं। आज तक किसी गोपी को कह रही है, आज तक ये सहनाई मैं सुनी थी रे, लेकिन आज तक ऐसी सहनाई नहीं सुनी। मैं सुनी थी बांसुरी हजारे बजाने वाले आते थे, लेकिन ऐसी बंसी जो आज बज रही है ऐसा कभी नहीं बजा, कभी नहीं बजा। आज जो गोपी गई थी, सहनाई वाले, मुरली वाले और डंका वाले को लेके आई। एक परिचारिका दौड़ के गई थी ब्राह्मणों को बुलाने के लिए। ब्राह्मण आएंगे तो ब्राह्मण तो अपना कर्तव्य करेगा ना। आज मान लो अभी सूर्य उदय नहीं हुए हैं, मैंने उस समय बताया था कितने समय सूर्य उदय हुए थे उस दिन, और आज सूर्य उदय नहीं हुए। नंद बाबा को स्नान करवाना पड़ा, फिर स्नान किया, क्योंकि जब सुना जाता है पैदा हुआ है तो एक बार स्नान कर ले। कोई बोलता है कि हमारे घर बच्चा होता तो 6 दिन, कोई बोलता है 21 दिन, कोई 12 दिन, कोई 22 दिन। ये मिथ है, कपोल कल्पित ब्राह्मणों की ये चिंता, ताकि हमारा दाना पानी चलता रहे ना। हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख के कोर्ट में लड़ना है, ना कि किसी ने कोई बात बोल दिया उसके बात लेके किसी के साथ लड़ाई करना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी भागवत, हमारी शास्त्र, हमारे धर्म, हमारे उपनिषद, हमारे वेद है। इसी के चलते तदार्पिता अखिलाचारिता, वेदो शास्त्र अनुकूल होना चाहिए। देखिए, अगर किसी के घर बच्चा पैदा हुआ है तो पूजा होगा। आप लोग सट से पूजा बंद करते हैं। अगर कृष्ण को मानते हो, तदार्पिता अखिलाचारिता, ध्यान रखें। ब्राह्मण लोग टोली के टोली आने लगे, एक दो नहीं। नंद बाबा स्नान किया, पगड़ी बांधे, कान में कुंडल लिया, मस्त सुंदर अलंकार धारण किए, कड़ा पहने, चूड़ा पहने, पांव में चूड़ा पहने और पतली करधनी पहने नंद बाबा, और अलंकृत होके। ऐसे नहीं, आज प्रेम देव को देखना है, अलंकृत होके। उत्सव में हर कोई उत्सवित होना चाहिए, मुखरित होना चाहिए, पुलकित होना चाहिए अंदर बाहर से। ब्राह्मणों को प्रणाम किया। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत कृताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों को प्रणाम किया, पैर धुलाया गया, अर्घ दिया गया, पाद्य दिया गया, आचमन दिया गया। उसके बाद ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे और सबसे पहले मातृका पूजन किया गया।
गौरी गणेश, ओम गौरी गणेश 16 मातृका पूजा, मातृका की पूजा हुई, सब पूजा हुआ घर में। माँ लोग का बोले हम घर में पूजा के बाद बंद कर देते, बच्चा हो गया पूजा हो गया। अरे जितने भी अच्छा कर्म आप 6 दिन करोगे ना, वो सब बच्चा का किस्मत में लग जाता है। और जब कोई खत्म होता है 10 दिन तक जो अच्छा कर्म करो, जब तब पूजा पाठ ज्ञान जो भी करो आप लोग कर पाओ तो मृत आत्मा की शांति देती है। इसलिए हमारे घर में पिताजी और भाई का डेथ के बाद हमने कभी शोक नहीं मनाया, रोज कीर्तन किया गया, कीर्तन किया गया, कीर्तन किया गया, शोक नहीं मनाया। क्या चीज का शोक? शरीर का विसर्जन भी एक उत्सव होता है, एक दिन जानी एक दिन आनी। उत्सव में संकल्पित होना जीवन की पूर्णाहुति एक दिन जाके तो होती है। रुक जाएंगे तो आत्मा फिर तो प्रेत बन के घूमेगा। ध्यान रखे, बोल सांचे दरबार की। मातृ का पूजन किया गया, उसके बाद श्राद्ध किया गया, नांदी मुख श्राद्ध। और श्राद्ध कभी भी सूर्य नहीं रहते तब नहीं होता। इसका मतलब अब सूर्य निकल चुके हैं, नांदी मुख श्राद्ध हुआ। नांदी मुख श्राद्ध के बाद ब्राह्मण सब सुतिका गृह यानी भगवान जहां प्रकट हुए थे वहां गए और सबसे पहले ब्राह्मण लोग जात कर्म संस्कार करने लगे। क्या संस्कार? बच्चा पैदा हुआ तो संस्कार होता है, जन्म संस्कार, फिर बीच में फिर शादी एक संस्कार है और आखिर बाद मृत्यु भी एक संस्कार। ब्राह्मण लोग संस्कार पहला प्रभु का चालू किए। चलिए ब्राह्मण लोग आएंगे तो ऐसे तो नहीं रहेंगे, तो ब्राह्मण लोग जो मंगल पाठ करने लगे, चलो करें, बोल सांचे दरबार की। सुमंगलम मंगलमीश्वर सुमंगल मंगलच्युतते सुमंगल मंगल मंत्रात्मने सुमंगल मंगलमर्चनावते सुमंगल श्रीनिलोरुवक्षसे सुमंगल पद्म भवादि सेविते सुमंगल पद्म जगन निवासेने सुमंगल चारु चाश्रिते मुक्तिदायिने चाणुदर्पघ्नं सुबाहुदण्डयो सुमंगल मंगलमादि पुरुषो बालर कोटि प्रतिमायते विवो चक्राय दित्येन्द्र विनाशयितवे सार्गाय कोटिन्दु समाना तेजसे सार्गाय रत्नज्वलं दिव्य रूपिणे खड्गाय विद्यामयं विग्रहाय ते सुमंगलं मंगलमस्तुते विभो तदावस्थयोस्तत्तो विशिष्टो शेषिणं शेषितो संबंधो निबदनायत यन्मंगलानां च सुमंगलाय ते पुनर्मंगलाय मनसे। हम लोग कहते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायो तनो हरि। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दिए, अंदर घुसे हैं सारे ब्राह्मण और माताएं सब अपने आप को दूर कर लिए क्योंकि ब्राह्मण लोग आए हैं। और ब्राह्मण कहां से आए हैं? वो ब्राह्मण जो भगवान को खाना नहीं दिए वही लोग आए सुबह। ये नित्य है, इनका कोई जन्म होता है? अभी तो 10 मिनट पहले 1 घंटा पहले बताया, ये अजन्मा है। जो अजन्मा है आज उसकी जात कर्म हो रहा है, जन्म संस्कार हो रहा है। दोनों विरोधाभास है। मैं बोला ना भगवान में दोनों विरोधाभास रहते हैं। जिनके एक रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड अवस्थित है, वाह, उस विष्णु के नाभि कमल में कमल, कमल में ब्रह्मा और ब्रह्मा सृष्टि करता है। और सृष्टि में वेद में कहा गया है कि जात कर्म संस्कार करना है शास्त्रों में, तो आज जात कर्म संस्कार हो रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड शास्त्र कहता है, एक ब्रह्मांड नहीं, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक जो ब्रह्मा है वो सृजन कार्य वहन करते हैं, सृष्टि करते हैं। आज उनके मुख निश्रुत प्रत्येक ब्रह्मांड के ब्रह्मा जो मुंह से वेद मंत्र ब्रह्म मंत्र और संस्कार किए हैं, सारे ब्रह्मा एक साथ खड़े हुए सारे ब्रह्मांड में। कोई चतुर्मुख ब्रह्मा, कोई 10 मुख ब्रह्मा, कोई 100 मुख ब्रह्मा, कोई 1000 मुख ब्रह्मा, कोई 1,00,000 मुख ब्रह्मा, कोई करोड़ों मुख, किसी का गिनती भी नहीं होता। और सब अपने अपने स्वर से मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायो तनोहरि इत्यादि अपने अपने लैंग्वेज में, अपने अपने भाषा में, अपने अपने शक्ति के अनुसार, अपने अपने बुद्धि के अनुसार अपने मंगल गीत गाने लगे। बोल सांचे दरबार की। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी बात है। लीला बिहारी
आदि शक्ति जगदम्बा ज्ञानी नाम आपि चेतांसी देवी भगवती सा बलाद कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। तुम्हारे मुनि मनोहारे कारिण ये जो लीला है धन्य है जगदम्बा, तुम ही लीला कराती हो, तुम ही बताती हो, तो कृष्ण को हम लोग जान पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। आज सबसे पहले एक मंत्र है भूस्तई, भूमि को स्पर्श करके जो पढ़ा जाता है कलश के नीचे। कलश पढ़ते समय भूमि ओम भूरसी भूमि रसी है ना, भूस्तोई मंत्र से शिशु का ऊपर के ओंठ को एक छोटा सा सोने का अंगूठी पहना गया, छोटा सा। ब्राह्मण लोग ऐसे पकड़े, ऐसे, और ऊपर के ओष्ठ में अनामिका, ये तर्जनी है, ये वृद्धा, ये मध्यमा, ये अनामिका उंगली में ऐसे पकड़ा गया, और ऊपर के ओष्ठ में भगवान को घी का कण चटाया गया। पहले माँ का दूध नहीं, घी का कण चटाया। ये जात कर्म संस्कार है। बोल सांचे दरबार की जय। उसके बाद आयुष क्रिया किया गया। ब्राह्मणों ने शिशु के दाया कर्ण में, दक्षिण कर्ण में अग्नि आयुष्मान मंत्र को पाठ किया। समय नहीं है पढ़ने के लिए। मंत्र पाठ ऐसा लगा, जब ब्राह्मण लोग अपने मुंह को यहां लिए, ऐसा लगा कि वो कान नहीं है, एक श्याम कलर का लता है। लता माने देखना, एक लता वृक्ष रहती है, थोड़ा हवा में उसके पत्ता ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। आज प्रभु की कान इतनी नम्र है, इतनी ये है, कान जैसे लगता है कि श्याम कलर का कोई पत्ता हिल रहा है। इसी कान से मधु कैटब निकले थे एक रूप में, और इसी कान ब्राह्मण ने लेके जब आयुष्मान मंत्र पढ़ रहे हैं, तो बर के पत्ते की तरफ ब्राह्मण लोग थर रहे हैं, हिल रहे हैं। सबके हाथ जैसे कभी कभी व्यास गादी में तिलक करते समय आदमी का हाथ हिलता है, उसी तरह हिल रहे हैं। ये तेज देखिए, लेकिन लग रहा है कि श्याम कलर की कथा है। जपते समय जब मंत्र को जप किया गया, तो सारे ब्राह्मणों के हाथ, मुंह, होंठ, आंख और छाती धड़कने लगे, प्रकंपित होने लगे। ब्राह्मण आश्चर्य हुए, आज तक तो ऐसा बच्चा कोई नहीं देखा जिसको आयुष्मान मंत्र पढ़ते समय कान में, दक्षिण कर्ण में हमने ऐसा कभी प्रकंपित तो नहीं हुआ। आज ऐसा क्यों हो रहा है, कांप रहा है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। बोल सांचे दरबार की। फिर बालक के सर को, आंख को, माथे को, नाक को, कान को, मुंह को, हृदय को, बाहु को और जांघ को और पैर को छुआ के दिवस परि मंत्र पढ़ा गया। दिवस परि सबको स्पर्श किया गया। फिर भूमि को अभिमंत्रित करके एक बार बालक के अंग को पूनी पोंछ दिया गया। जैसे बच्चा पैदा होता है तो एक बार रुई कॉटन में पोंछते हैं, कपड़े में। आज फिर वो तो हो चुका है, दाई लोग कर चुके हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने भी एक मखमल के कपड़ा से आज पोंछेंगे। क्या है जो पूछेंगे? दिव्य चिन्मय जिसके रूप से करोड़ों सूर्य अपने शक्ति लेते हैं, और सूर्य अपने आप को सूर्य कहलाते हैं। आज उसको गंदा है जो पूछ पाएगा? बोल सांचे दरबार की। धीरे धीरे जात कर्म संस्कार में जितने प्रकार के संस्कार होते हैं, मंत्र होते हैं, सब धीरे धीरे समाप्त हुआ। फिर प्रभु के मस्तिष्क को केस सटाकर, सब कोई केस में मस्तिष्क को अपने ऐसे पास में ले जाके मुंह को ऐसे करके सटाकर आपो देवेशु मंत्र का पाठ किया गया। माने समझे, ये माने एक सुवर्ण का कटोरी प्रभु के केस के पास में, जहाँ केस और माथा है, वहां सुवर्ण का कटोरी में पानी लेके एक मंत्र आपो देवेशु मंत्र पढ़ा गया, और पढ़ा करके इसको उस तक जो भगवान सोए थे उस खाट के नीचे रख दिया गया। सूर्य सुतिका पर्यंक के नीचे वो पानी को रखा गया। इस तरह जात कर्म संस्कार हुए, और इस समय सूर्य अपने 32 मिनट यानी एक घड़ी से 2/3 पार कर चुके हैं। 48 मिनट, एक घड़ी 48 मिनट की होती है, तो मान के समझ 2/3 पार किए हैं। 1/3 48, सूर्य निकलते 32-34 मिनट हो चुके हैं। बोल सांची दरबार की। अब सबसे पहले जब बच्चा पैदा हुआ रहता है, उस समय को याद करो। अभी माँ के गर्भ से प्रकट हुए हैं, दुनिया कहता है, तो सबसे पहले देखना हॉस्पिटल में नाभि के एक सूता बांध दिया जाता है,
ताकि बच्चे के तरफ बच्चा रहे, इधर का तरफ इधर, और माँ के साथ या जिसमें हिस्स रहता है उसको काट दिया जाए, छोटा सा नाभि रखा जाता है, जिसको आप लोग जॉनसन बावलट दे के सुखाते रहते हैं 3 दिन, और जब तक नाभि ना गिर जाए तब तक छठी नहीं मनती। बोल सांचे दरबार की। ये नाभि क्या है? जब ब्रह्मा अपने आप को चारों तरफ जल ही जल देखा तो बोला जब मैं प्रकट हुआ हूं तो मेरा कोई बाप तो होगा, कोई प्रकट करने वाला होगा। तो भागवत कहता है वो जानने के लिए देखा नीचे तो चारों तरफ एक कमल में बैठा। ब्रह्मा जी जानने लगे अगर कमल है तो इसका नाड़ कहीं तो गया होगा, और उस नाड़ में आने लगे, और कहा जाता है ब्रह्मा अपने वर्ष का आयु का 1000 वर्ष तक नीचे आने लगे। और जब आदि अंत नहीं मिला, साए से आ रहा है गुरु बाबा, और जब नहीं मिला लिफ्ट जैसे, तो समझ लो फिर ऊपर जाने लगा 1000 वर्ष तक। बोला आदि ना की अंत है, इसका कोई आदि नहीं, इसकी अंत नहीं। जाके नार माने नाभि, आदि ब्रह्मादि का, ये ब्रह्मा नहीं जो अभी है, पहले वाला ब्रह्मा। जाके नार आदि ब्रह्मादि का सकल बिंब आधार, सोई दास प्रभु गोकुल प्रकटे मेटन भूभार हार। वो प्रभु आज गोकुल में 28वां मनवंतर में और चतुर्युगी में प्रभु प्रकट हुए हैं। कब प्रकट हुए हैं? द्वापर का अंत में। बोल सांचे दरबार की। जाके नार भये ब्रह्मादिक सकल जोग व्रत साध्यो। जितने भी व्रत जोग था सबको पुट करके ब्रह्मा जिसके नार को नहीं कर पाए, ताको नार छीन ब्रज जुवती बाटी तागसी बांध्यो। प्रभु की नार को जो ब्रह्मादि नहीं कर पाए, आज ब्रज की धाइयों ने ऐसे पकड़ के सट गांठ बांध के छोड़ दिया। बोल सांचे दरबार की। बुढ़िया धाई एक्सपीरियंस, न जाने आज तक कितने बच्चों की नार को बांधी होगी, लेकिन ये नाड़ बांधना भी कोई अनोखा, ऐसा उसके जीवन में कभी आया ही नहीं था। कितनी, जैसे कहते हैं चंचल हाथ की उंगली का खेल नहीं था, जैसे कोई खिला रहा है। हम अगर बांधे तो मनुष्य कृत हो जाए, वो कोई देवता बांध दे रहा है। कोई अचानक कोई विभु जो सब में प्रकट है वही अपने नार को बांध रहे हैं, कोई बांध सकता है। क्रेडिट केवल धाई को मिल रहा है। इस विचित्र शिशु को देखकर धाई तो अपने आप में कृत हो चुकी थी, सब कुछ पा चुकी थी। भाभी को देख के हम लोग न्यौछावर पा गए, आंख खुश हो गया कि चलो किसी को बोलने से इतना सिंसियर तो है कि प्रभु के लिए लाज लज्जा सब त्याग करके आके खड़ी हो गई। आज ब्रज की धाई निहाल हो चुकी थी प्रभु की नाभि को बांधकर। लेकिन एक रिश्ता तो होता है ना, और रिश्ता का एक मर्यादा भी होता है। जैसे भाभी मर्यादा के लिए सबसे पैसा जमा कर रही थी, आई कहती है यशोदा से झगड़ा करने लगी। ये झगड़ा कोई ऐसी झगड़ा नहीं है कि जो हम लोग तुम लोग करते हैं। झगड़ा ऐसी है कि हाँ तू देगी और जरूर देगी, और मैं लूंगी और जरूर लूंगी। नहीं कैसे देगी यशोदा? सब कहते अरे थोड़ा उनको विश्राम करने दो। बोले ना मैं तो लूंगी, जरूर लूंगी। आज मुझे सुदुर्लभ, आज ऐसा घड़ी आया है, ऐसा आनंद आया है कि मैं छोड़ू तो क्यों छोड़ू, आज तो मैं लूंगी और लेना भी चाहिए। ऐसा बात नहीं कि नहीं लेना चाहिए। व्रजेश कुल की, यानी नंद गोप बाबा के कुलों का कुल धात्री है, कोई छोटी मोटी नहीं, भगवान की धात्री है। और ये धात्री कौन थी मैं राधाष्टमी में बताऊंगा उनका नाम। तो ये धात्री जो थी वो ब्रजेश कुल की थी, इसलिए उसे तो जिद्दी करके लेना चाहिए। देखिए वो बोली क्या, सर में दुपट्टा ली थी, थोड़ा खोल दी और बोली और इनके हैं सकल गोप मेरे एक भवन तुम्हारो। मां यशोदा, जिस दिन से मैं तुम्हारे कुल की धात्री बनी, इतने बच्चा तुम्हारे घर में पैदा होते हैं, कितने चाचा बुआ ताऊ माऊ सबके, दूसरे धाई के और ब्रज में ठीका है कि इससे घर से उससे मिलता है, उससे मिलता है। मैं जब से तेरे घर में धाई बनी हूं आज तक कुछ मिला ही नहीं था। जब आज मौका मिला है कुछ मिलने के लिए, मेरा तो एक ही भवन है जो पहले बार 80-84 साल में आज बच्चा पैदा हुआ है, जरूर लूंगी। मीठी जो गयो संताप जन्म की, देखियो नंद दुलारो। माँ
तू देना चाहे तो दे, लेकिन मैं आज लूंगी, जरूर लूंगी, लेकिन मेरा जितना संताप, पाप और जो भी था, आज तेरे दुलार को देख के मेरा सारा नष्ट हो चुका है माँ। अब देना चाहे तो तू दे दे, तेरे मान के इज्जत रखने के लिए मुझे लेना पड़ेगा, वरना मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं। बोल सांचे दरबार की। मन में भी हसत है नंद रानी, थोड़ी थोड़ी मुस्कुरा रही है, प्रसव की पीड़ा पूरी नहीं गई है लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। प्रसव की पीड़ा नहीं होता, प्रसव की आनंद होती है। वो सुख जा नहीं मन और काना, जो प्रसव नहीं किया वो क्या जानेगा कि कृष्ण के प्रसव की आनंद क्या होता है। आज माँ मन ही मन मुस्कुरा रही है और एक हार निकाली और धाई के गले में फेंकी। सबने देखा, हार निकालते हुए सबने देखा, सबने धाई के गले में पहनते हुए देखा। कोई ये नहीं देख पाए कि कितनी जल्दी यशोदा फेंकी और कितनी जल्दी उसके गले में आ गई। यानी कि देने के लिए लेट नहीं करना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए किसी को। माँ यशोदा ऐसी थी कि सीधा गले में उसकी प्रतीत होने लगी। एक मुहूर्त के पहले माँ के गले में थी और एक मुहूर्त में धाई के गले में। यशोदा के गले के सुशोभित हार, सुशोभित करने वाले मणिमुक्ता के हार, मनोहर मूल्यवान हार, वो सौभाग्यमयी हार, जिस हार को पहन के वो शादी की आई थी। आदमी नहीं देता है ना, आज सब कुछ धाई के गले में शोभा पाने लगी। बोले बताओ, अपने जीवन हारा। मेरे जीवन धन प्यारे, मैं तुझसे आओ नैनों के तारे, मैं ही रस तुझे। चरण कमल, तुम चरण दबाओ, मैं ही रस अपने दिल की रस, मुख की रस फैलाऊं। बोल सांचे दरबार की। अरे गोप गोपी में फर्क है। आप लोग मातृशक्ति हो, आप में ममता है, आप में वात्सल्यता है, पुरुषों में वात्सल्यता नहीं होती। धीरे घेनो कानो नो रे कृष्ण विलंबित, बात्सल्य ममता घेनी, भालू छंती मात मुकोला। ऐसे ही है, मुकोला माणिक रे। वात्सल्य माने माँ के पास में होती, पुरुष वात्सल्य नहीं पाता। और आत्मज पुरुष का होता है, माँ के आत्मजा जायते इति आत्मज, पिता के आत्मा से बच्चा पैदा हो, इसलिए आत्मज और आत्मजा होती है। माँ की आत्मज और आत्मजा नहीं होती। बोल सांच, ये दोनों बहुत फर्क है। वात्सल्य माँ के लेडीज और इसमें बोल सांचे दरबार की। दात्री यानी जो नाल छेदन की, उसके आंख ऐसे कटाक्ष थे, लेकिन आज गोल गोल हो गया, बड़ा बड़ा हो गया, उत्फुल्लित हो गई। बोले हाँ, ऐसा भी संभव है, ऐसा भी कोई देता है। और देखा एक बार शिशु को, एक बार अपने हार को, एक बार शिशु के अपने हार को, तक्षण नाल संपादन क्रिया, नाल छेदन क्रिया संपादन हो गया। बोल सांचे दरबार। माँ यशोदा, आजकल की महिलाएं पहले धिक और डबल धिक। पहले बच्चा पैदा होने 4 महीने तक पता नहीं चलता था। उसका कारण भी है, डॉक्टर भी कहता 3 महीना तक ज्यादा आना जाना, मूवमेंट नहीं होना चाहिए। और आंख में भी आदमी का पड़ता है। पुराना जमाने से तो नया जमाना है, नया जमाना तो अपने आप नहीं आ गया। आजकल लज्जा नहीं होती, पूछने जाते हैं कौन सी कब करें। आदमी मोरल वैल्यूज को धीरे धीरे लॉस कर रहा है। आज अगर बच्चा पैदा हो तो माँ बाप, दादा चाचा ताऊ तो पीछे देखेंगे, पहले जिसके धाई जो रहती है पता नहीं किस चीज की, क्या चीज की, वो अपना शुरू कर देती है। वो कहते हैं मदर्स ध्यान रखें, माँ का जो पीला पीला दूध जरूर बच्चे को पिलाना चाहिए, लेकिन पहला कुछ दूध को निकाल के दूसरा दूध पिलाना, इंतजार करना चाहिए। जब तक ममता दूध रूप में ना निकल आए तब तक इंतजार करना चाहिए बच्चे के लिए। आज माँ ममतामयी है, शीलवती है, कहा गया है, इज्जतदार है। ब्रजरानी सोचती तो मेरा वात्सल्यता मैं अपने स्तन से दूध को अर्पण कर दूं, लेकिन शास्त्र की मर्यादा है, जब तक नाल नहीं छेदा जाएगा, जब तक जातक सुतिका नहीं होगी, जब तक पूजा नहीं होगा, तब तक आप ब्रज का संस्कार क्रिया नहीं होने तक माँ दूध नहीं पिला सकती। क्योंकि शास्त्र कहता है जात कर्म से पहले दो स्तन्यपान नहीं, जात कर्म के बाद स्तन्यपान कराना चाहिए, यही संस्कार है। लेकिन आजकल कोई जात कर्म तो होता नहीं। बोल सांचे दरबार। जात कर्म, जात का माने जाति नहीं, जात माने पैदा वाला कर्म।
संस्कार, संस्कार माने शुद्धता। रात को 1-1.5 बजे से समझ लो सुबह 4-5 घंटा अतिवाहित है, माँ दूध पान नहीं करवाई। वात्सल्य रस की धाराएं रुकी हुई है, छलकने की तैयारी कर रही, लेकिन अभी छलका नहीं पाई। अब पूरी मर्यादा हो चुका है। ब्रज रानी बड़े ललक से अपने हाथ को बढ़ाई, कोई तो मुझे अपने पुत्र को दे, कोई तो आज मुझे पकड़ा दे। अपने हृदय धन से एक हृदय धन को मैं एक बार अपने छाती में लगा लूं, एक बार। जब पुष्प की कलिका के सदृश जवा पुष्प लाल, भगवान की लाल ओठ है। बच्चा पैदा होने से देखना ओठ में छिलका पीछे आता है, 3 दिन के बाद छिलका आता है, फिर उसमें कुछ लगा के वो छिलका उतरे तो ओरिजिनल होता है। लेकिन ये सब भगवान में नहीं है। जवा पुष्प संकासन, लाल मंदार की तलब प्रभु की ओठ। आज ओठ खोल के जिस समय रोहिणी माता पकड़ाई हुई है और धाई उनको समर्थन की हुई है, आज अपना स्तनाग्र को जब मां देना चाहती है तो कठिन से कठिन दर्द होता है, दूध नहीं निकलता। स्वाभाविक है, 80-82 साल में कोई दूध की धारा निकलने वाली है क्या? आज दूध नहीं निकल रहा है। वात्सल्य रस सुधा, आज जो सार रूप है मां की वात्सल्यता, वो आज नहीं झर पा रहा है। उसी समय माता जगदम्बा एक सुंदर सी अवतार धारण की, श्याम शरीर, माँ की सुंदर सा मुंड में दुपट्टा, ऐसा लग रहा है ब्रज में नई नई गोपी आई हुई है। और जगदम्बा पधारती है साक्षात काली, और काली माँ प्रकट होती हैं और देखती हैं कि श्री कृष्ण को वात्सल्य रस देने में यशोदा समर्थन नहीं हो पा रही है, समर्थ नहीं हो पा रही है। तो नीला नीला शरीर में धारण करके सुंदर सी नत बिंदिया पहनते गोपी का रूप धारण करके माँ काली आती हैं और बच्चे को रुक्मिणी इनको कहती हैं, किनको? रोहिणी माँ को, बोले दो तुम लोग ठीक ढंग से बच्चे को स्तन्यपान। अरे यशोदा, तू पहले से बच्चा नहीं जाई हुई है क्या? यशोदा कहते ना 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 बहन, परिणीत अवस्था में ये मेरा पहले पुत्र है। तब कहते देख, ऐसे दूध नहीं पिलाया जाता। और सबसे पहले वो जो नई गोपी आई थी यशोदा कहती इसको तो पहचाने नहीं लगती। न जाने कितने गोपियों को मैं जानती हूँ, सुबह शाम हमारे घर आते हैं, आने जाने वाले पड़ोस की गांव वाले को भी जानती हूँ, लेकिन इसको तो कभी नहीं देखा। लेकिन नंद विद्या देख के लगता है कि अपने ड्रेस वेल ड्रेस्ड में आई हुई है। हो सकता है पड़ोस की गाय में कोई नई वधू आई हो, किसी के सास आई हो, वो आज सुन के आ गई है, कोई बात नहीं। तुम बोलती बहन तुम्हें इस बारे में अच्छी तरह से ज्ञान होगा, हम लोग रहते तो चिढ़ जाते। लेकिन कहती ठीक है, अगर मेरे पुत्र के बारे में तू उत्पन्न सोचती है, उन्नत सोचती है, तो बता कैसे दूध पिलाते हैं। तब अपने वक्ष स्थल को उन्नत करते, जिसका वक्ष को साक्षात शिव ने पीकर तारा का संज्ञा दिया, आज उसी वक्ष स्थल पर माँ जगदम्बा कालिका ने सर्वप्रथम कृष्ण को स्तन्यपान करवाया। और बता ऐसी लगा छाती में, और लगा के माँ अपने छाती इस तरह माँ यशोदा के गोद में सर्वप्रथम कृष्ण को काली माँ ने दूध पिलाने के कारण काली सहस्त्र नाम से एक नाम कृष्ण माता भी कहा गया है। बोलो कृष्ण माता भगवती जगदम्बा की। जब माँ जगदम्बा की लीला प्रकट हो तो क्या किसी की स्तन में दूध रुक सकता है? धारा जैसे वर्षने लगी, बहने लगी, सुधा माने अमृत, सार रूपा दूध, जो देवी सबके स्तन पर रह के बच्चों को दूध पिलाती है मातृ रूप में, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। जब यशोदा को कृष्ण के ऊपर, कृष्ण को यशोदा का पान कराने के लिए दे रहे हैं, तो ध्यान रखे कृष्ण माता ये अलौकिक क्रिया है, अलौकिक क्रिया। हम लोग इसको जान पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लेकिन ये ब्रज में किसी को पता नहीं चला। लगा कोई ग्वालन आई थी और यशोदा को स्तनपान कराने में थोड़ा सहायता की। आज ध्यान रखें, परम ब्रह्म परम ब्रह्म भगवान बड़े प्रेम से और उत्कंठा से इस रस, इस अमृत, इस वात्सल्य रस, इस सुधा रस को पान कर रहे हैं। यज्ञ करने वाले नंद और यशोदा, जब यज्ञ फल पूर्ण हो गया तो क्या दिया जाता है? दक्षिणा। ठीक है, आज पुत्र हो चुका, न जाने कितने पुत्र यज्ञ किए, आज दक्षिणा देने का समय आ रहा है।
आप लोग हंसो, विश्वास कर लो, बना विश्वास चली जाएगी। शास्त्र कहता है 20 लाख गाय नंद बाबा ने दान दिया। कितना? 20 लाख। हम लोग गुरु को 4 बार 4 अंगूठी दे देते हैं, गुरु से हिसाब लेते हैं कितना लेंगे आप। और खाली इतना नहीं, 20 लाख गाय दिए, सारे गाय का सोने का सींग लगवाया, सोने का पत्ता का, और उसके चारों खुर को चांदी का बनाया गया। और गले में हम लोग जैसे नकली नहीं, पूरा नकली है, ऐसा नहीं पहनाया, बहुमूल्य मणि की माल पहनाई गई। और ऐसा नहीं कि बूढ़ा बुढ़िया लंगड़ी कुजी कानी गाय दे दी, बोलते जो नहीं मिला घर में राशन पानी तो गुरुजी के यहाँ भेज दो, बोले ऐसा वाला नहीं था। सब नव प्रसूता, सारे नए नए बच्चे पैदा किए थे। बच्चे पैदा हुए, दुग्ध यानी गाय, दूध देने वाली गाय को दान दिया गया। नंद बाबा ने निर्देश दिया, मैं यहाँ कराना चाहता था, सम्मत नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े 7 तिल का पर्वत बनाया गया। तिल माने शीशामम, तिल, तिल समझते हैं तो क्या बोलते हैं, तिल का लड्डू, तिल। 7 पर्वत बनाए गए, पहाड़ नहीं। पहाड़ वो जिसको चढ़ के पार किया जाए, पर्वत हो जिसको चढ़ नहीं पाया जाएगा। और जो चढ़ता है फिर झंडा गाड़ता है, एवरेस्ट हो, ये हो, वो हो। तो ध्यान रख, ऐसे ही पहाड़ बनाए गए तिलों का, और तिल को रख के उसके ऊपर स्वर्ण रख के क्या सिक्का जमाया गया। बोल सांचे की दरबार की। पत्ते की तरह सोने का पत्ता बनाया गया और पहाड़ों के ऊपर रखा गया, सोने का पत्ता का पेड़ बनाया गया। और सुनहले वस्त्र में, एक बार याद करिए, सुनहले वस्त्र में उस पर्वतों को ऐसे ढका गया, तो अंदर काला और बाहर में सुनहला और पीला पीला सोने का पत्ता। आज ब्राह्मणों को ये तिल और गुप्त सुवर्ण का दान दिया गया। सारे ब्राह्मण आश्चर्य हो गए, हाय ऐसा भी कोई दान देता है। आप लोग, हमारे मन में शंका होता होगा कि ये 20 लाख गाय, सोने का सींग, चांदी का खूर, बहुमूल्य मणियों के माला, ये कैसे संभव हो सकते हैं, कैसे हो पाएगा? लग रहा है ना ऐसे, लेकिन ध्यान रखें, नंददा बाबा पर्वतों का दान दिए और ब्राह्मणों ने मंत्र पाठ किया। ब्राह्मण हाथ में जल लिए और मंत्र पढ़ रहे हैं और नंद बाबा समर्पण कर रहे हैं। ओम विष्णु 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 अद्य श्रीमद् भगवतो विष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणोग्नि द्वितीयोपराधे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टविंशतिमे युगे द्वापर युगे अंतिम चरणे भारतवर्षे आर्यावर्तिक देशे ब्रज नाम क्षेत्रे गोकुल नाम ग्रामे विक्रमाब्दे उत्तम संवत्सरे भाद्र मासे कृष्ण पक्षो नवम्यां तिथौ, नवम्याम अष्टमी नहीं, नवम्याम तिथौ तत्शरीरे वांछिनम समस्त पाप क्षय सर्वग्रह पीड़ा शांति शिरोरार्थी नाश मम प्रसाद वन प्रसाद आयुर्रोगादि सर्व सुख्य मसत्यर्थम इदम वस्तु अमक शर्मणः ब्राह्मणम तुभ्यम संप्रद्येत। एक एक ब्राह्मणों को मंत्र पढ़ के ब्राह्मणों का गोत्र को बोल बोल के दिया जा रहा है। नंद के पर्वत दान समाप्त हुआ, अब जात का संस्कार चल रहा है। सुबह सुबह हुए, बोल सांचे दरबार की। अब चारों तरफ चर्चा हो गया है कि गोकुल में नंद उत्सव हो रहा है। किसमें? गोकुल में ही तो हो रहा है ना, जगह का नाम भी तो गोकुल है। गोकुल में नंद उत्सव होने लगा। आज एक दो नहीं, हमारे घर में शादी होता है तो हमारे घर में फूल लगता है। आज प्रत्येक प्रसाद में फूल लगाए गए, प्रत्येक गृह के द्वार प्रांगण में, गृह के द्वार में पहले झाड़ा गया। आज मैं देख रहा था, बढ़िया सफाई होती है, झाड़ा गया, क्योंकि जहां झाड़ू नहीं मारते वहां लक्ष्मी कुलक्ष्मी बैठ जाती है। आज लक्ष्मीपति आई हुई है, हर माताओं को सुबह झाड़ू मारना चाहिए। जो माँ सुबह झाड़ू मारती है उसी घर में लक्ष्मी चलती है। आप झाड़ू मारना कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। आपके घर के अलक्ष्मी को आप दूर कर रहे हैं। झाड़ा गया, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। झाड़ा गया, पश्चात चंदन से चारों तरफ छींटा गया कि चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्र पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठन्ति सर्वदा। कोने कोने में जहां मैला रहता है वहां चंदन छिड़का गया। चंदनों से द्वार को धो दिया गया। फिर सारे तरफ सारी जगह पुष्प रस सार, जिसको आप इत्र कह सकते हैं, वैरायटी इत्र से चारों तरफ सिंचन किया गया। रंग बिरंगे वस्त्र, नव पल्लव, आम का पत्ता बुढ़ा वाला नहीं जो डिस्कलर रहता है,
बूढ़ा हो जाता है तो कलर ग्रीन ग्रीन, लेकिन लाल हरा पीला जो नव पल्लव ये लगाया गया। चित्र विचित्र ध्वजा लगाए गए। हमारा ध्वजा तो स्टैंडिंग है, हिलता भी नहीं है। हम लोग जैसे मूर्ख हो गया, वो भी हम लोग जैसे स्टैंडिंग हो गए, वो भी हो गया। चित्र विचित्र ध्वजा फहराए गए, पुष्प मालों की लड़ियां लगाई गई। खंबे और गवाक्ष को प्रत्येक द्वार को आम पल्लव में सजाया गया। द्वार द्वार पर मंगल घट बैठाए गए, कुंभ बैठाए गए, जल की भरे हुए पात्र बैठाए गए, हरिद्रा फेंका गया, दूब फेंकी गई, अक्षत फेंका गया, दधी छिड़का गया और कुमकुम से चारों दीवारों को लाल कर दिया गया। केवल चित्रित किया गया। आप लोग अगर दधी छिड़को बोलने से डैशबोर्ड खराब हो जाएगा बोल के ऐसे छिड़कते हैं, वरना जो भी गिरे इधर गिरे, दीवार में ना गिरे। छी 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 छी, धन्य धिक धिक धिक। जिस घर में कुमकुम हरिद्रा दूब अक्षत और इसकी ना हो, वो घर में कभी लक्ष्मी आ सकती, कभी आ सकती ना। द्वार देश में चित्रित किया गया है। और आप लोग चौक पुराओ तो पता नहीं कब का पुराना, लेकिन आज विचित्र मोतियों से चौक पुराई गई। चौक पुराने का है ना, चौक हम लोग तोरण लगाए तो आम के पत्ता में एक एक गेंदा फूल लगा देते हैं। मां सोने का आम पत्ता लगाया गया और बीच में एक एक ठो जनरल पत्ता लगाया गया। ये आम पत्ता की तोरण मुख्य द्वार में लगे। ब्राह्मण चुपचाप नहीं बैठा है, ब्राह्मण मंगल पाठ कर रहा है, चुपचाप पढ़ रहा है। क्योंकि जिस घर में यजमान में आए हैं, यजमान का मंगल हो, यही ब्राह्मणों की कर्तव्य होना चाहिए, तभी दक्षिणा लेने में फलता है। ध्यान रखें, कुछ दूर में पुराण पाठ हो रहा है। कुछ पुराण पाठ करने वाले ब्राह्मण क्या पढ़ते होंगे उस समय? क्या पुराण पढ़ते होंगे जब भगवान पैदा हुए होंगे? कौन सा पुराण होगी उस समय? क्योंकि कृष्ण जन्म के बाद व्यासदेव, और व्यासदेव ने 18 पुराण पे लिखा। अब उस समय कौन सी पुराण होगी? फिर कभी बोल सांचे दरबार की। कुछ दूर पर मागध देश, मागध माने अरे भांड लोग, माने जो बेकार की, और अब बढ़िया दिख रहे, सुंदर दिख रहे, अच्छा दिख रहे, अच्छा हुआ, और जो चलाते रहते हैं, नेता लोग के पास में ज्यादा रहते हैं, जो भी करे अच्छे। बोल सांचे दरबार की। ये लोग क्या कर रहे हैं? ब्रजेश माने नंद बाबा का वंश का गीत गा रहे हैं। अब मैं वंश का गीत गाऊं तो एक तो प्रोग्राम हो जाएगा। अभी मैं वंश बोल चुका हूं, भगवान श्री कृष्ण के वंश। अक्षय तृतीया 2013 और गुहार। बोल सांचे दरबार की। जितने बंदी थे वो सबको खोल दिया गया है, और वो लोग एक के बाद एक हाथ पकड़कर, ऐसे नहीं, एक हाथ एक दूसरे को श्रृंखलाबद्ध ह्यूमन चैन बनाया गया है, मानव चैन, और बनाकर ये लोग सब पंक्ति से गीत गा रहे हैं प्रभु के लिए। एक गाता है, दूसरा गाता है, तीसरा गाता है, चौथा, ऐसा सब हाव के नहीं गा रहे, धीरे धीरे गा रहे, मधुर स्वर से ब्रजेश की स्तुति कर रहे हैं। कौन लोग? बंदी लोग। ब्रजेश माने नंद बाबा की स्तुति हो रही। ब्राह्मण जहां बैठे हुए हैं उसके सामने संगीत वाले बैठे, टने 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 संगीत।
एक तरफ संगीतकार बैठे हुए हैं, सुंदर सी बीणा भी बज रही है। बीणा बोल सांचे दरबार की। बीणा ने एक रागनी, ये राग है, रागनी एकदम स्वच्छ। वैसे हम लोग बात है 72 प्रकार की रागनियां हैं। लेकिन दूर से एक और आवाज आ रहा है, किसका? भेरी का। चुप्पी 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 गोरी काने कही जाए मोहरी, चुप्पी चुप्पी गोरी काने कही जाए। अब एक भेरी साउथ इंडिया में बसता है, भेरी समझते हैं? कुछ दूर हटकर ये लग रहे हैं सब कोई आदमी संगीतक लोग बजा रहे हैं। ना ना, ये गंधर्व, अप्सरा, नृत्य, किन्नर अपने अपना रूप बदल के आ गए हैं। और एक उस समय बजता था दुंदुबी। दुंदुबी में इधर का नहीं बजता, खाली एक तरफ का बजा, गोल वाला, गोल वाला खाली बजता है, गोल वाला, इधर नहीं। हाँ दुंदुबी, हाँ बजाओ। ये देवताओं लोग एक बजा के बजाते हैं दुंदुबी, चारों तरफ दुंदुबी बजते हैं। देवताओं ने कुछ दूर बंदी लोग जो थे सब सामने में सहनाई बज रही है, भेरी बजा, मृदंग बजा, दुंदुबी बजा, वीणा बजी और चारों तरफ बीच राजपथ पर आज एक भीड़ आ रही है। राजपथ माने समझ रहे हैं? गाओ, गाय आ रही है, गाय एक नहीं, सबको बोला गया ना, बन झिन जाओ आज को गाय गोरू गुबार, नैन भर देखो, नैन भर देखो नंद कुमार। तो आज गायों का निमंत्रण दिया गया, तो गाय भी आ रहे हैं, अकेले नहीं, हजारों गाय बा बा करके आ रही हैं, बछड़े को पीछे छोड़ते हुए। कोई बछड़ा आगे पूंछ निकाल कर, कोई गाय बाथरूम करते हुए, कोई गाय मुंह को ऊपर करते आज दौड़ दौड़ के आ रही है। गोप लोग भी पीछे पीछे आ रहे हैं। आज गोप इसलिए नहीं भाग रहे हैं कि गाय के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आज गोप कृष्ण को देखने के लिए भाग रहे हैं। आज गोपांगनाएं दौड़ रहे हैं, भीड़ उमड़ी आ रही है, भीड़ और भीड़ उमड़ उमड़ के आ रही है। बोल सांचे जैसे सावन की घटाएं घुमड़ घुमड़ कर बरसती है, इसलिए आज राजपथ पर उमड़ उमड़ कर गाय ग्वाल और गोपियां आ रही है। बोल सांचे सखी कही थी कि कोई ऐसा नहीं आएगा, सब अपने अपने श्रृंगार करके आएंगे।
तो केवल गोपी और गोप लोग के लिए नहीं बोला था, गाय लोग भी आज श्रृंगार होके आए हैं। सारे गो यानी गो और गाय का बच्चा जितने संग पर हल्दी लगाए और अपने शरीर को सफेद नहीं लाए, कलरफुल लाए, क्योंकि उत्सव में सफेदी मजा नहीं आती, कलरफुल है। और अपने अपने शरीर पे गाय लोग भी कुमकुम चित्रित किए हुए हैं। गैरिक धातु यानी भैया जो कलर पहने, गैरिक माने अरे वो गेरू कलर का, आज सारे चित्रित हुए। आज ध्यान रखो, जो आ रहे ऐसे हाथ खाली नहीं आए, कोई मोर का पुच्छ लाया है, कोई पुष्प की माला बना के लाया है, कोई स्वयं बहुमूल्य मणि वस्त्र आभूषण लाए, कोई अंगरखा, अंगरखा मैंने समझते हैं, अंगरखा लाया हुआ है, कोई पगड़ी से विभूषित हुआ है, कोई हाथ में, कोई काबर में, कोई सिर पर घी लेके आया है, घी। चलो कुछ हो रहा है तो अपने तरफ से घी दे दें, कोई दही लाया है, कोई मक्खन लाया है, कई अमीषा पूर्ण घड़े, अमीषा माने श्रीखंड इत्यादि दधी और दूध घी सब लेके पहुंचे हैं। ब्रज के समस्त गोप नंद भवन की ओर आ रहे हैं। धीरे धीरे गोपांगनाएं दौड़ती हुई गोपांगने आई। कैसी आई? सुनिधाई सब नारी सहज श्रृंगार कियो, भारी भरकम श्रृंगार नहीं है। टीका लगा लिया, चल कृष्ण के द्वार, काजल लगा लिया, ऐसे काजल, ऊपर काजल नीचे काजल, समय बर्बाद नहीं किए, काजल आंकना है बस। अरे जिसका घर में जन्म हुआ है उसको छोड़कर और हमारे काजल और श्रृंगार कौन देखेगा। सुनिधाई सब नारी सहज श्रृंगार कियो, तन पहिरे नए नूतन चिर काजर नयन दियो। कोई पुराना वस्त्र नहीं पहना भाई, सब नया नया वस्त्र पहने हुए हैं। नूतन वस्त्र नूतन चिर, कसी कंचू की एक धारा है, अगर कोई लेडीज लोग जाएंगे ठीक से, इधर उधर हो जाए तो नहीं। कसु कंचू की तिलक लीलार, सारे महिलाओं के मन में तिलक है, सब तिलक लगाए हुए हैं। मंगल साज लियो, मंगल साज में मंगल घड़ा, दूध है, दही है, घृत है, नवनीत है, श्रीखंड है, अक्षत है, कुमकुम है और दधी और लाज्जा, लाज्जा माने लावा। कर कंकन कंचन आर, हाथ में कंगन पहने सब, बड़ा बड़ा, छोटा नहीं कि हम लोग लगाते हैं उसमें डंडी वाला, मेरे जैसे शर्ट से खुला और शर्ट से लगाने वाला, तुरंत कृष्ण देखना है, ऐसा नहीं कि इसमें 1 घंटा टाइम लगाया गया। कर कंचन कंचन थार, सोने के थाली लेके और मंगल साज लियो, बेगावे मंगल गीत, मिली 10 5 अली, 5 7 10 20 की एक टोली आ रही है, अकेले कोई नहीं आ रहा है कि मैं जाऊं तो पहले, ऐसा नहीं, सब मिल के आ रहे हैं। मानो भोर भयो रवि देखी, जैसे सुबह कमल खिलता है सूर्य को देख के, इसी तरह इस सारे ब्रज की महिलाएं उनके मुख के कमल कृष्ण रूपी सूर्य को देख के खिल रहा है। बोल सांचे दरबार। ये जितने आ रहे थे, जिसके घर जाओ और घर की जो बड़ी है अगर वो स्वागत न करे तो अपमान। घर की बड़ी कौन है? तो सबसे बड़ी जो है वो तो अभी प्रसूता हुई है, लेकिन उससे जो है वो घर संभालने वाली कौन है? माँ रोहिणी जी है। गोपांगनाओं का स्वागत करिए, आओ आओ यहाँ रखो, ठीक से रखो, धन्यवाद, आपने अच्छा किया, शुभ मुहूर्त में आए हो, आप लोग के आने से घर में खुशी आई, आओ सब लाला को आशीर्वाद। उपनंद की पत्नियां जितने थी यानी चाची लोग, वो लोग भी सब सूतिका गृह के बाहर में खड़ी हुए हैं। सब ने अनुभव किया, सृष्टा अगर ब्रह्मा अगर हमारे नेत्र दिए तो केवल और केवल कृष्ण यशोदा नंदन को दर्शन करने के लिए दिए। निहारने लगे सब, और भगवान को निहारने के लिए ब्रह्मा ने आंख बनाया, ऐसा सबने अनुभव किया। नेत्र निर्माण का आज अगर हमारे शरीर में नेत्र नहीं रहता तो हम लोग एक बार वो कहते तकलीफ होता, लेकिन आज नेत्र जो ब्रह्मा ने निर्माण किया उसका मेहनत सफल हो गया, क्योंकि हम लोग कृष्ण देखे, हम लोग कृष्ण देखे, हम लोग कृष्ण देखे। का कुछ नाम ले लो, 2-4 है, अगर इसको जो पढ़ता है भगवान कृष्ण की प्रीति प्राप्त होती है, इसलिए एक बार नाम लो। बोले अच्युत, केशव, विष्णु, हरि, सत्यम, जनार्दन, हंस, नारायण। कृष्ण आया, कृष्ण आया बोला मैं, यहाँ कृष्ण शब्द आए,
अच्युत केशवम विष्णु हरि सत्य जनार्दनम हंस और नारायण, ये प्रभु के नाम उस समय हुआ करता था, आज भी है। सबने उसी भगवान को याद किया कि ये सब याद करने से घर में मंगल होती है। अच्युत केशवम विष्णु हरि सत्यम जनार्दन हंस और नारायण। गोपांगनाओं सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, सब अपने अपने ऊपर लो दुपट्टा, प्रभु को आशीर्वाद देने की समय आ रहा है। 5 मिनट में तैयारी होगी, अभी बैठो आप लोग। चिर जीवो जसुदा के नंदन, हे जसुदा के नंदन तू चिर जीवन जी। चिर जीवो जसुदा नंदन पूरन काम करी, धन्य धन्य दिवस। आज नवमी धन्य हो गया, आज गोकुल धन्य हो गया, आज व्रज धन्य हो गया, आज हमारे नेत्र धन्य हो गए, आज हमारे जन्म, हमारी परिवार, हमारी गोत्र, हमारे पितर धन्य हो गए। धन्य धन्य दिवस, धन्य रात, धन्य यह पहर घड़ी। आज वो रात धन्य हो गया, वो दिन धन्य हो गया, वो प्रहर, जिस प्रहर में हम लोग प्रभु को देखे जीवन के पहले पर, वो धन्य हो गया। और घड़ी, जिस घड़ी में, मैं घड़ी बताया, जिस घड़ी में प्रभु को दर्शन किया वो धन्य हो गया। धन्य धन्य महरीजू कूख भाग सुहावो भरो, धन्य वो यशोदा के कुख जिसमें प्रभु प्रकट। साव सुख फलन परी अस्मात् नत्रम शिखा सुकुमार। मैं यशोदा का वर्णन करते समय सोचा था कुछ बोलूं। यशोदा के नाम के साथ हमारा नाम बहुत बढ़िया जुड़ गया है हम लोग का साथ। अगर एक बार छोटा सा भजन 2 लाइन का ऐसे बजाओ तो मैं थोड़ा दिमाग ले लूं। बोल साचे दरबार की जय। सबने आशीर्वाद दिया। मैं यशोदा के लिए पूरा बोलना था, नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन छोटा सा बोल दे रहा हूं। धन्य वो यशोदा नाम, भगवान बुद्ध की पत्नी के नाम, महावीर की पत्नी के नाम, एक यशोधारा, यशोदा, और अभी का मुख्यमंत्री का पत्नी के नाम यशोदा बेन। ठीक है, यशोदा के साथ जोड़ दें, यशोदा माने प्राइम मिनिस्टर की। ये लोग सबको पत्नी को छोड़े और अपने आप को प्रतिष्ठित किया। ये यशोदा, जिस यशोदा के बारे में मैं बताऊं, इनका पूर्व जन्म में यही था कि ये एक वसु थे, अब द्रोण नामक वसु, अधरा नामक उनकी वो थी। ये दोनों ब्रह्मा को तपस्या किया। द्रोण को तो ये मिला कि तुम्हारे घर में भगवान पुत्र रूप में आएंगे। धरा कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन मोह ने सम्मति लक्षणम बोल के चुपचाप भगवान को ही प्राप्त करने के लिए मांगी। अगले जीवन में वो यशोदा बनी और वसुदेव के नंद बाबा के साथ उनकी पाणी ग्रहण हुआ। फिर कोई चर्चा में इनका विवाह करेंगे, यशोदा और नंद बाबा का शादी से शुरू करेंगे क्या, हरिवंश पुराण। तो फिर ऐसे होगी हमारी पुराणों, जो पुराण पहले कभी था, आज नहीं, आगे फिर रहेगा, उस पुराण की चर्चा होगी। तो इसलिए सारे आदमियों ने आशीर्वाद किया, गोपियों ने आशीर्वाद किया। कहते हैं सब आशीर्वाद करने से क्या होता है, आशीर्वाद देते ना, अच्छा है अच्छा है अच्छा है। यहाँ आशीर्वाद उल्टा था, क्योंकि कोई गोपी साधारण तो नहीं थी। कहते रे सुकुमार बालक तू बड़ा हो, चिरंजीव हो, ऐसा कोई नहीं बोला। रे सुकुमार बालक तू बड़ा होकर चिरकाल तक हमारी रक्षा कर, ये आशीर्वाद दिया, हमारी रक्षा। बाहर में सब कोई गाय के साथ आ पहुंचे, सर पे दधी माखन माठ सब लेके पहुंचे हैं। कोई झांझ बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई ताली दे रहा है, और सब नंद भवन के घर में पहुंच गए। ध्यान रखें, नंद बाबा सबको यथा योग्य की, यथा योग्य सम्मान, आनंद से उन्नत हैं। गोप आज धीरे धीरे हल्दी और दही मिला के छींटते आ रहे हैं, हल्दी और दही मिला के। रिक्वेस्ट है,
कि आप लोग कुछ ना हो तो कपड़े में एक दाना जरूर लगा दें। मैं 7 स्पॉट देता हूं 7 जन्मों को पार करने के लिए, इसलिए आप चाहो तो छिड़क लो, ना तो 7 स्पॉट ले लो, ना तो एक ही स्पॉट लगा लो, एक ही जीवन तो मुक्त हो जाओ। नंद से यथा योग, आनंद से उन्नत, हल्दी और छिड़के विविध, और ऐसा नहीं कि ऐसे छिट रहे, विविध भंगी ले ले, खुशी से, आनंद से, चेहरे का भंगिमा अलग अलग है, अच्छा, और नीचे ऊपर चिड़का जा रहा है। आनंद का उत्तर उत्तर वृद्धि हुआ है, क्योंकि साक्षात आनंद पैदा हुए। बूढ़े ब्रजेंद्र बाबा आज बूढ़े हो चुके हैं, इतना दूध दही ढरकाया, इतना दूध दही डाले, क्योंकि सब आया हुआ था, और घी और नवनीत सब डाला गया, क्यों वहां की पानी नदी बहने लगी, मानो नदी बहने लगी दूध दही और नवनीत की। उस दूध दही नवनीत पानी पानी नहीं थे, आप लोग जैसे दूध दही लाते, सब गाढ़ा था, माने जैसे पानी हो तो आगे बह जाए, लेकिन इतने गाढ़ा था कि सब कीच मच रहा है लेकिन आगे नहीं बह रहा है, इतने गाढ़ा दूध दही और नवनीत था। उसमें सब गोपाल बाल लोग लेटने लगे, लेट रहे हैं, कोई अपना कपड़ा को झाड़ रहा है जैसे होली हो रहा है, लगने लगा मानो दूध की सागर हो। सही बात है, दूध की सागर है, क्योंकि क्षीरोदाई विष्णु तो आए हुए हैं ना, क्षीर स्नान करने वाले विष्णु आए, तो क्या क्षीर सागर अपनी सीमा देने नहीं पहुंचेगा? वजेंद्र भी कभी स्नान करते हैं, अपने कपड़ा भिगाए हुए हैं, फिर गए, फिर स्नान किए, दही लगाए, फिर आ गए, फिर किसी ने आके उनको दही दूध में डुबा दिया, फिर डुबा दिया, स्नान किया, उसको गुस्सा नहीं हो रहा है, बोले कोई बात नहीं, आज ब्रज में आनंद आया है। एक बार फिर दधी से डूब के स्नान करते हैं, अपने घर के बाहर में खड़े हो जाते हैं। हम लोग को किसी का दान मांगना पड़ता है, लेकिन वास्तविक आज ब्रज में मांगने की जरूरत नहीं है। कोई भी आया, नंद बाबा एक झोली अपने आप दे रहे हैं, कैसे झोली? रत्नों की झोली। कोई भी आया, और हम लोग एक कपड़ा दे के मुस्कुराते हैं, धोती दे दिए, वो कपड़े का गांठ दिए, लाट लाट, एक एक आदमी को लाट दिए, क्योंकि उस समय बनता नहीं था, अपना लाट ले लो, रेशम की घर में बना के पहनना। गाय दे रहे हैं तो एक दो नहीं, टोली के टोली गाय दान दे रहे हैं, लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं, दान देने लेने कोई नहीं आ रहा है। नंद बाबा लेके वस्त्रों की गांठ, गाय की टोली और इतने सारे बहुमूल्य मणियों का गांठ वो लेके वो खुद पहुंच जाए, लो लो लो। दे के खुशी होता है, लेके खुशी नहीं। देने वाले 2 कदम आगे चढ़ के देना चाहिए, ऐसा नहीं कि मांगने वाले 2 कदम आगे मांग नहीं जाए, तभी खुशी मिलती है। आज इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रजेंद्र इतना खुशी लुटा रहे हैं। आप लोग को सबके मन में आएगा कि इतना आया कहां? कोई बात नहीं, भंडार अनंत है, क्योंकि अगर कोई चीज लुटे तो खत्म हो जाए, लेकिन आज नंद बाबा इतना लुटाने के बाद भी भंडार अनंत है, असीम बन गया है, जितने लुटाते हैं उतने और आके खड़ा हो जाता है। सही बात है। लक्ष्मीपति आए हुए हैं, क्या लक्ष्मी अपनी सेवा देने नहीं आएगी? अपने 8 प्रकार की लक्ष्मी अपने आ गई, क्योंकि सारे विश्व के संपत्ति जिनके चरणों की सेवा करती है, जिस लक्ष्मी जी, उनके आंशिक विभूति हैं, जितने संपत्ति हैं सब लक्ष्मी की विभूति हैं, समझे? आंशिक, छोटा छोटा, लक्ष्मी को तो छोड़ो, वे स्वयं ही जिसके घर आज पुत्र बन के आए हैं, ब्रजेश के घर पधारे, तो लक्ष्मी सेवा देने नहीं पहुंचेगी? आज हमारे घर का भंडार प्राकृत है, हम लोग बनाए, हम लोग रखे, हम ही से खत्म हो जाता है। आज नंद बाबा का घर का भंडार प्राकृत नहीं है, उसमें जितना निकालोगे उतने ही संपूर्ण बचा जा रहा है, संपूर्ण इन्फिनिटी हो गया है। जितना जीरो से काटो, 0 = 0। इसलिए उनके देने में आज विराम नहीं, आज रुक नहीं रहे, देते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं, देते चले। भावना है, इंपॉर्टेंट भावना है। अनेनाम प्रियताम। अब देखो, आप लोग देते हो तो अपना अहंकार जताते हो, हम लोग अहंकार जताते हैं, लेकिन आज हमारे नंद बाबा कहते हैं अनेनाम प्रियताम विस्तुस्तेनम स्थान में स्तुते शिवम। ये जो मैं दान दे रहा हूं, इसमें मेरे इष्ट नारायण प्रसन्न हो, और नारायण प्रसन्न होंगे तो मेरे बच्चे को, मेरा पुत्र को आशीर्वाद देंगे, मेरे पुत्र का कल्याण होगा। वो क्या जानता है कि जितने प्रकार के ब्रह्मांडों के नारायण इसी में समाहित होकर आ गए हैं। बोल सांचे दरबार की। ये तो बाहर का सीन है, घर के अंदर का सीन अलग था। महिलाएं हल्दी और तेल की कीच मची है, वहां हल्दी और तेल है, क्योंकि वो लोग थोड़ा ब्यूटी कॉन्शियस है ना, तेल हल्दी लगाएंगे तो ठीक है।
तो गोपंगनाएं परस्पर एक दूसरे को ज्यादा नहीं छिड़क रहे, साड़ी खड़प हो जाओ, गो पल्लो ठीक है कि नहीं है, इसमें ज्यादा मत लगा रही, थोड़ा लगा दे। तेल और हल्दी छिड़कते हुए बाहर निकल रही है। कोई आज देख नहीं रहा है किसी का वस्त्र, किसी का घाघरा, किसी का चोली। ध्यान रखें, रोहिणी माँ आज ब्रजेश्वर सबसे ज्यादा सम्मान रोहिणी जी का किया। नंद बाबा रोहिणी सम्मान स्वीकार भी की, क्योंकि पति से वियोग होने वाली रोहिणी उत्तम वस्त्र, श्रृंगार, तिलक ये सब नहीं करती थी। आज भगवान श्री कृष्ण को देखने वाले इसके घर, इससे पहले नंद बाबा के घर रोहिणी रहने के बावजूद भी उतने श्रृंगार नहीं करती थी और आभूषण को ताकती भी नहीं थी, देखती नहीं थी, प्लेन रहती थी। लेकिन सदा पति वियोग को, आज पति वियोग से कृष्ण को देख के मन ही मन इतना प्रसन्न हो गई और नंद बाबा ने जो भी दिया आज रोहिणी माँ स्वीकार की और आज उसी वस्त्र को पहने हुई है। जैसे आपको कोई वस्त्र दे और आपको उसी के घर जाने में पहनने में अच्छा लगता है, आज उसी वस्त्र को पहनी हुई है। क्योंकि नंद बाबा ने पुत्र आनंद हुआ, इसलिए रोहिणी का रोम रोम में आनंद हुआ है। आज नंद का दिया हुआ वस्त्र धारण कर सारे पुर के महिलाएं सत्कार करने लगी, देखने लगी। कौन? माँ रोहिणी। दिन ढल गया, समझ लीजिए 11 दिन माने पहले अपराह्न जा रहे हैं, घर यमुना के उत्साह शिथिल नहीं हुआ है, शाम हो रहे हैं, समझ लीजिए 3 बज रहे हैं, अभी भी कोई उत्साह में कमी नहीं। अभी अभी उसी नृत्य, उसी आनंद से नंद प्रसाद मुखरित हो रहे हैं। बाजा बज रहे हैं, भेरी बज रहे हैं, तुलंग बज रहे हैं, तेल और हल्दी की छिड़का जा रहा है, दधी की स्नान किया जा रहा है। एक वृद्ध बहुत दिन से वो 302 में फंसा होगा, आज अरेस्ट हुआ है, लेकिन उसको आज कृष्ण की या नंद बाबा की गाना गाने के लिए बुलाया गया है। वो गा रहा है, अवलित नेत्रों से आंसू धार, सूर्य अस्त हो रहे हैं और वो भी पीला कलर का पगड़ी पहना हुआ है और सहनाई के स्वर के साथ साथ वो गा रहा है नंद का और नंद का, नंदन का गुणगान। नंदन ने देखा कि रो रहा है, आज आनंद के दिन में ये बुढ़ा जो सजाए आपता है इसको मुक्त कर दूं। उन्होंने कहा, मैं आपको आज मुक्त किया बाबा, आज आप जा सकते हो, दुखी मत हो, कृष्ण जन्म हुए, कोई दुखी नहीं होना चाहिए। पर और रोने लगा। तब उसने पूछा, क्यों रो रहे बाबा? हमने तुम्हें तो मुक्त किया। मैं मुक्त नहीं होना चाहता, मैं इसलिए मुक्त नहीं होना चाहता, मैं मुक्त होकर फिर संसार में चला जाऊं। मैं बंदी रख के कृष्ण की हर लीला को देखना चाहता हूँ। धन वो बंदी, धन वो वृद्ध बंदी जो भगवान को बंधन में रह के भगवान श्री कृष्ण की लीला आनंद पाने के लिए चला। बोल सांचे दरबार के लिए। इसलिए मैंने कहा, न भाई संभाले न बेटा संभाले, एक दिन करेंगे ये जम के हवाले। गोविंद गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, गोविंद गाले। बोल सांचे दरबार की। ये जो पूर्व जन्म में द्रोण नामक वसु और धरा नामक जो उनकी पत्नी थी, वो यशोदा आनंद बन के आई। आप लोग ध्यान रखो एक चीज, हम लोग आज जो चलते हैं, जो सरकार इसका 13 में सब कोई उसको वो करता है। 13 था, 13 सरकार थे, 13 दिन वाजपेयी जी थे, बोलते ना ऐसा ऐसा कुछ। हमारे बीजेपी का कितना है अभी संख्या, कोई बोल सकता है? 283। 2 + 8 + 3 = 13। एनडीए का संख्या है 337। 3 + 3 + 7 = 13। यूपीए का संख्या है 58। 1 + 4 + 8 = 13। और अदर्स जो वोट है पार्लियामेंट में वो 148। 1 + 4 + 8 = 13। वार 13 के चमत्कार। बोल सांचे दरबार की। इसीलिए बोलना पड़ेगा, ये सरकार, ये देश, ये दुनिया और किसी का नहीं, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है। बोल सांचे दरबार की।
तेरा तुझ में अर्पण क्या लागे कुछ मोर, है ना। इसीलिए कहा जाएगा सर्व तुभ्यम में गोविंदम तुभ्यम में सर्व समर्पित। हे कृष्ण, आपकी प्रेरित बुद्धि से जय माता दी का सब भक्तों के साथ नंद उत्सव का कुछ कार्यक्रम और कुछ सत्संग किया गया। हमको लगता है प्रभु इसमें आप ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि हमें शरीर की तकलीफ, धन की तकलीफ और न जाने समय की तकलीफ, परिवार की तकलीफ होती है। हम लोग इसको आनंद नहीं उठा पाए होंगे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ठाकुर, ये किसी को आनंद देने के लिए नहीं, मेरा आनंद रूपी सरकार आनंदित हो, इसलिए व्यास दादी आज जितने भी पुण्य हुआ राधा रानी के चरण में अर्पित करते हुए अभी से कार्यक्रम के आरंभ होने के लिए कहा जाता है। बोल सांचे दरबार की। जात कर्म हो गए, अब माँ यशोदा के साथ सब आएंगे, अब नूतन कार्यक्रम की यहाँ आरंभ होगी। बोल सांचे दरबार की। के पहले सपने सदा दूर जैसे कहीं साज हो बज रहा। मैं अभी से तेरी सुन रहा हूँ सदा दूर जैसे कहीं साज हो बज रहा। ऐ मेरी आँखों के पहले सपने, रंगीन सपने, मासूम सपने, पलकों का पल्ला झुलाऊं तुझे, गा गा के लोरी सुनाऊं तुझे। आओ सखी मिली है
ब्रह्म बालवन पलना में झूले, मातु यशोदावारी मन मन फूले, भरी भारी
सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। ये माटी का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। ओ कान्हा तेरा रूप मन को हरता। नंद लाला प्रगट भया धीरज में लड़वा बटे। नंद लाला प्रगट भया धीरज में लड़वा बटे। लड़वा बटे रे बोल घूरे रे। लड़वा बटे रे ढोल घूरे रे। हाय! झीनी झीनी उड़त गुला धीरज में लड़वा बटे। आह झीनी झीनी उड़त गुला धीरज में लड़वा बटे। नंद लाला प्रगट भया धीरज में लड़वा बटे। बानर वाल बंधाओ मेरी बहना। बानर वाल बंधाओ मेरी बहना। हाय! पर्दे लगाओ जड़ीदा धीरज में लड़वा बटे। हाय! पर्दे लगाओ जड़ीदा धीरज में लड़वा बटे। हे नंद लाला प्रगट भया धीरज में लड़वा बटे। मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना। मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना। हाय! सुवर्ण के कलश सजा धीरज में लड़वा बटे। आहा सुवर्ण के कलश सजा धीरज में लड़वा बटे। जय हो!
दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर बातें मुझे अंतरार है, तेरे तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। चित्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है, चित्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। आनंद की कृष्ण भगवान की, यशोदा माता की, ब्रज गोपियों की, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। जय श्री राधे, 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 सच्चे दरबार की नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। आनंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई। सौ सौ बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई। सौ सौ बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई। सौ सौ बार बधाई सखियों, लाखों आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। आनंद जी के अंगना में बज